हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम सीखेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक का जो भी वीडियो था, जो भी ये हमारा प्लेलिस्ट था, वो सब आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे हम लोग ने बेसिक्स के तो पूरे अरिथमेटिक का कोर्स कंप्लीट किया था और साथ साथ में एडवांस के दो चैप्टर हो गया था। एक था प्रॉफिट एंड लॉस और अपना एकदम रीसेंट चैप्टर था, वो था सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा प्लेलिस्ट वगैरह नहीं देखा है आप लोगों ने, तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ ताकि आप लोग उसका एक्सेस कर पाओगे और आप लोगों का जो कंसेप्ट है ये सब चैप्टर का, वो थोड़ा स्ट्रांग कर पाओगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग विद टाइम एंड वर्क मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो दूसरे जो कन्वेंशनल मेथड है सिखाने का, उसमें क्या होता है, उसमें पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस टीएसडी सिखाते, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क पे जाते। लेकिन मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि मेरे को ये पूरा अरिथमेटिक का कोर्स ये वे में सिखाना है कि आप लोगों का हर नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों का प्रीवियस चैप्टर का थोड़ा कंसेप्ट यूज होना चाहिए करके। तो अभी जो अपन आगे बढ़ेंगे तो ये देखो, अभी टाइम एंड वर्क में वैसे भी टाइम और स्पीड का रेशियो पे ही डिपेंडेड है। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें टाइम और स्पीड का ही रेशियो पे डिपेंडेंट रहता है मोस्टली। लेकिन क्या होता है ना, बच्चे लोगों को टाइम एंड वर्क कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी लगता है एज कंपेयर टू टाइम स्पीड डिस्टेंस, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस में वैरायटी इतना ज्यादा होता है, फिर बोट्स एंड स्ट्रीम्स का होता है, फिर उसके बाद एस्केलेटर का होता है, ट्रेन का रहता है क्वेश्चन। तो उसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है टाइम स्पीड डिस्टेंस में। तो बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका जो कंसेप्ट का नॉलेज जो बनाना चाहिए था वो नहीं बना पाते। इसीलिए मैं पहले टाइम एंड वर्क बता दूंगा आप लोगों को। तो टाइम एंड वर्क में आप लोग को एकदम सिंपल वे में से सारा कंसेप्ट क्लियर करवाते जाऊंगा, ताकि अपन जब टाइम स्पीड डिस्टेंस देखने जाएंगे तब आप लोगों का एकदम इजीली समझ में आएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, तो जल्दी से जाते पहले टाइम एंड वर्क का थोड़ा कंसेप्ट देख लेंगे और उसके बाद डाइव इन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस पे। तो पहला जो कंसेप्ट है, इसमें अपने को जो प्री रिक्वेस्ट चाहिए या फिर जो पिछले चैप्टर के नॉलेज चाहिए, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों को बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा। और जैसे अपन ने पार्टनरशिप सीखा था वैसे ही होगा टाइम एंड वर्क। मतलब एक सिस्टमेटिक वे में एक फिक्स्ड मेथोडोलॉजी रखेंगे अपन और उसके ऊपर से मैक्सिमम क्वेश्चन टैकल करने जाएंगे। तो वो जो फिक्स्ड मेथोडोलॉजी है उसको बोलते हैं एलसीएम मेथड करके। ठीक है, तो एलसीएम तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को आता है। अगर नहीं आता है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अपन जब क्वेश्चन टैकल करते रहेंगे तो अपन एक या दो एग्जाम्पल में आप लोगों का एलसीएम का जो कंसेप्ट है वो भी मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। इसके अलावा जो अपने को तीसरा देखने का है कि वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी कौन से आते हैं ये देखना है टाइम एंड वर्क में। तो टाइम एंड वर्क में देखो, मोस्टली तो जो आता है वो मतलब वर्क का ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रहता है। लेकिन वर्क के साथ साथ एक नया वैरायटी आता है, वो है पाइप्स एंड सिस्टम्स का। ठीक है, तो पाइप्स एंड सिस्टम्स का ये होता है कि लाइक एक बकेट है या एक वेसल है, उसमें एक इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है। तो वो इनलेट पाइप एक्स स्पीड में फिल कर रहा है। ठीक है, इनलेट पाइप एक है और एक आउटलेट पाइप है। तो ये एक्स स्पीड में मतलब भर देता है और ये वाई स्पीड में निकाल देता है। ठीक है, तो पानी भर रहा है और पानी निकल जा रहा है। तो ये पानी भर रहा है और निकल जा रहा है, तो आप लोगों को ये बताना है कि कितने टाइम में वो वेसल या वो बकेट है वो फुल फिल हो जाएगा करके। काफी सिंपल सा थियरी है, उसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं है। और ट्रस्ट मी गाइस, मैं जब आप लोगों को ये एलसीएम मेथड बता दूंगा ना, ये एलसीएम मेथड बताने के बाद आप लोगों को कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दें तो टाइम एंड वर्क का, आप लोगों से हो जाएगा वो क्वेश्चन 1 से लेके 2 मिनट्स के बीच में। ठीक है, ये 1 से 2 मिनट में इसीलिए बोला मैं, लाइक जनरली तो मैं ऐसा करता है कि 1 से 1.5 मिनट्स, मतलब 90 सेकेंड के अंदर आप लोगों का सम सॉल्व हो जाना चाहिए, यही मैं टारगेट रखता हूँ। बट देन द प्रॉब्लम इसकी, मैं ये डरता हूँ कि आप लोगों का कैलकुलेशन कितना फास्टर है। तो ये 2 मिनट्स इसीलिए बोला है, जो बच्चे लोगों का कैलकुलेशन स्लो है या फिर जिसको एलसीएम वगैरह निकालने में बहुत सारी दिक्कतें होती है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप लोगों का वो सब बेसिक कंसेप्ट जो अच्छा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, एलसीएम का वगैरह कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, तो आप लोग बेझिझक रहिएगा। आप लोगों का 1 मिनट के करीब ही आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा टाइम एंड वर्क का। वो नो मैटर कौन से एलओडी का है, मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। अगर आप लोगों का
अगर एलसीएम मेथड एक बार बहुत अच्छे से समझ में आए तो आप लोगों को ये टाइम एंड वर्क एकदम फेवरेट और इजीएस्ट चैप्टर हो जाएगा। ठीक है। और एक मतलब एक थोड़ा कंसेप्ट रिगार्डिंग बात करना चाहूंगा तो टाइम एंड वर्क में ये एक चीज समझो कि वर्क वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए। एक तो चाहिए लेबर और दूसरा आपको चाहिए टाइम। ठीक है। तो दो चीज होता है, लेबर और टाइम। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, इसमें दो चीज का रेशियो देखते हैं, एक है टाइम और दूसरा है स्पीड। तो आप लोगों में से आपका जो कलीग्स वगैरह है उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा, किसी किसी का कैलकुलेशन फास्टर है, किसी किसी का कैलकुलेशन स्लोअर है। तो किसका कैलकुलेशन फास्टर रहता है उसको एक क्वेश्चन सॉल्व करने कितना टाइम लगता है? आप लोगों से तो कम टाइम लगता होगा जिसका कैलकुलेशन स्लो है। तो लेबर से मैं ये बताना चाहता हूं कि स्पीड, कि कोई कोई बंदे रहते हैं जो बहुत तेज सॉल्व कर पाते या फिर बहुत तेज काम कर पाते। तो अगर आप लोगों का स्पीड ज्यादा रहेगा तो आपको टाइम लगेगा कम। ठीक है, इतना समझ में आया। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल आप लोग आपके कलीग्स के साथ ही देखना कि कोई कोई बच्चे लोग का कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, तो उन लोग को टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ क्वेश्चन वो बहुत कम हो जाएगा। वैसे अगर कैलकुलेशन स्पीड आपका कम है तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो स्पीड है वो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो टाइम रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड से। तो ये एक कंसेप्ट में इसीलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन में कैसे दिया रहता है मैं ये बताता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा बताया रहता है, दो बंदे लोग हैं, अजय और विजय, ए एंड बी। तो बताते कि अजय एक काम कर सकता है 5 दिन में और विजय वो काम कर सकता है 10 दिन में। तो ये बताओ कि लाइक कौन फास्टर है और कितने से फास्टर है वगैरह। तो अभी मैंने बताया था टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो अगर अजय 5 दिन में, मतलब डे लिख रहा हूं मैं इधर, तो 5 दिन में काम कर सकता है और विजय 10 दिन में काम कर सकता है, तो अजय का स्पीड बढ़ गया। अजय 2 गुना या फिर बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है। और कितने से ज्यादा करता है ये 10/5 करके अपने को पता चलेगा, 2 है करके। तो 2 टाइम्स फास्टर करता है करके। देखो अभी मैं कंसेप्ट ऐसा बताऊंगा ओरली या फिर आप लोगों को थियरी बताऊंगा ना, तो आप लोग बोर हो सकते हो ये चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर काफी कंसेप्चुअली देखना चाहिए। और इसको प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप अपन जब टैकल करेंगे ना, तब आप लोग को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि कैसे करने का है ये क्वेश्चन और कैसे टैकल करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं एलसीएम मेथड भी नहीं बता रहा हूं आप लोगों को अभी। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आप लोगों को बताता हूँ कि एलसीएम मेथड क्या होता है और उसको कैसे यूज करने का, कैसे फास्टर वे में यूज करने का एंड। ठीक है, तो जल्दी से डाइव इन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ये चैप्टर में जो है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा नहीं बताने का है, इसमें जो है वो पूरा क्वेश्चन पे बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन और लॉजिक रीजनिंग से कैसे वो क्वेश्चन को टैकल करना है वो ही देखने का है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया करके। अजय एंड विजय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 35 days while Ajay alone can complete it in 60 days. Find in how many days can Vijay alone complete the work. ठीक है, देखो मैंने मतलब वैसे ही एग्जाम्पल भी बताया था आप लोगों को कि लाइक ए इतने तो दिन में काम कर सकता है तो बी कितने दिन में कर सकता है, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ये ही जनरल पैटर्न होता है टाइम एंड वर्क चैप्टर के लिए। तो मैंने बताया था इसके लिए अपन एक फिक्स्ड मेथोडोलॉजी रखेंगे जैसे पार्टनरशिप में रखा था, और वो टैबुलर फॉर्मेट या वो टेबल से अपन सारे क्वेश्चन टैकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया अजय एंड विजय मतलब दोनों मिलके, तो ए प्लस बी कितने दिन में, इधर डेज लिखना, तो कितने दिन में काम कर पाएंगे 35 days में। और फिर उसके साथ साथ सिर्फ अजय रहेगा तो कितने दिन में काम कर पाएगा 60 days में। तो अभी पूछा गया विजय कितना है, ठीक है तो वो रहने देते। तो अभी ये क्या करना है अपने को, स्टेप 1 जो है ये हमेशा एलसीएम निकालना है डेज का। ठीक है, ये ध्यान से सुनना कि सिर्फ और सिर्फ डेज का एलसीएम निकालना है
और उसके अलावा कभी कुछ और डेटा गिवन रहेगा तो प्लीज एलसीएम मत निकालना। ठीक है, सिर्फ डेज का एलसीएम निकालना है। तो डेज का एलसीएम क्या हुआ, 35 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एलसीएम निकालने आता है। नहीं आता है तो मैं जल्दी से बता देता हूँ, तो जल्दी से ध्यान दो क्या दिया है करके। तो 35 और 60 का करने का है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 से कितना आएगा, तो 5 के टेबल में 7 से जाएगा और 5 के टेबल में 12 से 60 जाएगा। ठीक है, अभी ये दो नंबर जो है ये एक दोनों से कोप्राइम है। कोप्राइम नंबर का भी मैंने मतलब पहले वाले वीडियो में बताया होगा। तो कोप्राइम मतलब वो नंबर होते हैं जो आपस में कोई भी कॉमन मल्टीपल में डिवाइड नहीं होता। ठीक है, मतलब ये 7 और 12 कोई भी आपस में ऐसा नंबर नहीं है कॉमन सिवाय 1 के। तो 1 में ही ये दोनों डिवाइड होते हैं, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो जब ऐसा कोप्राइम नंबर आ जाता है तो फिर इसका सिंपल स्टेप हो जाता है कि 5 इंटू 7 इंटू 12, ये आ जाएगा इसका टोटल आंसर। मतलब एलसीएम जो है इसका ये हो जाएगा कि लाइक 5 इंटू 7 इंटू 12। अभी 12 5 अपने को पता है 60, 6 इंटू 7 42, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 420। सिंपल, यहां तक समझ में आया एलसीएम कैसे निकालना है, ये समझ में आया। लाइक गाइस ट्रस्ट मी कि मैं जो जो स्टेप्स बता रहा हूं वो फॉलो करो रादर देन थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स। ये क्यों कर रहा है ये सब मत जानो, और जो जो मैं स्टेप बताया वो ही फॉलो करते रहना। ठीक है, तो ये डेज हो गया। फिर अभी अपने को निकालना है स्पीड। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था डे और स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 35 का जो स्पीड आएगा इसका वैल्यू आएगा ज्यादा, और 60 का जो स्पीड होएगा इसका स्पीड आएगा कम। ठीक है, ये स्पीड के जगह पे, ये स्पीड एक फैंसी वर्ड हो गया, स्पीड के जगह पे वर्क लिख दो। ठीक है, हाँ मैंने बताया था ना, मतलब जिसके स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो स्पीड जिसका ज्यादा है उसका वर्क ज्यादा है, तो मैंने स्पीड के जगह पे वर्क लिख दिया। अभी ये वर्क का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है ये देखते हैं। तो 420 अपना जो एलसीएम है, एलसीएम को डे से डिवाइड करना है। ठीक है, एलसीएम क्या आया, 420 आया, तो 420 को आपको डिवाइड करना है 35 से। तो 35 को मैं 7 इंटू 5 कर रहा हूं, तो 7 के टेबल में ये कट होके 60 हो गया, और 5 के टेबल में ये कट होके 12 आ गया। तो ए प्लस बी का जो वर्क है वो हुआ 12, और वैसे ही 420 डिवाइड बाई 60 करेंगे, तो 60 करेंगे तो 7 हो जाएगा आंसर। तो अजय का जो वर्क हुआ वो 7 हुआ, अजय प्लस विजय का जो वर्क हुआ वो हुआ 12। ठीक है, इधर तक सारा स्टेप समझ में आया कि क्या क्या स्टेप किया। देखो कंसेप्ट मत समझो, कंसेप्ट एक बार पूरा क्वेश्चन होने के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा अच्छे से, तब आप लोगों को एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि अपन क्या कर रहे, क्यों कर रहे और कैसे कर रहे वगैरह सब। ठीक है, तो अभी अजय का आया 7, अजय प्लस विजय का आया 12, तो सिर्फ विजय का निकाल सकते हो। तो ए प्लस बी का जो वैल्यू है ये आया 12, अजय का अलोन मतलब इंडिविजुअल वैल्यू आया 7, तो विजय का कितना होगा, विजय 12 माइनस 7 हो जाएगा, 12 माइनस 7 मतलब 5। ठीक है, तो विजय का वर्क कितना हुआ, विजय का वर्क 5 है ये पता चल गया। तो विजय का वर्क तो अजय से भी कम है, तो 5 आया। तो विजय का वर्क 5 है, तो विजय का अपने को टाइम निकालना है या फिर डेज निकालना है। तो विजय का डेज कैसे निकालेंगे, विजय का डेज जो एलसीएम है 420 उससे डिवाइड करेंगे, तो 420 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 84। ठीक है, तो ऑप्शन सी आएगा अपना करेक्ट है। देखो ये मैंने तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मेथडोलॉजी बताया, लेकिन अभी आप लोगों को मैं पूरा समझाता हूं कि मैंने ये कैसे किया है, ये एलसीएम का क्या मतलब है वगैरह करके। ठीक है, तो अभी अपने को क्या दिया था, अजय प्लस विजय 35 डेज में काम कर लेता है, और अजय अलोन 60 डेज में काम कर लेता है। तो मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम क्या आया, 420 आया। ये अपना एलसीएम आया 35 और 60 का। मैं इधर थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और थोड़ा अच्छे से बता पाऊंगा।
ठीक है। तो अभी 420 आया, तो ये 420 है। तो लेट अस अज्यूम, देखो अभी मैं पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं, तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूं कि ये क्या होता है, ये 420 ये होता है, ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क को अपन ने 420 एज्यूम किया। ठीक है। अगर 420 टोटल वर्क है, टोटल वर्क, हाँ, और 35 डेज में कंप्लीट हुआ, तो एक दिन में कितना हुआ? 35 डेज में 420 हुआ, तो एक दिन में कितना हुआ? एक दिन में क्वेश्चन मार्क, फिर 420 डिवाइड बाय 35 करेंगे, और 420 डिवाइड बाय 35 करके ही अपने को आया 12। तो ये वर्क जो है, वर्क पर डे या वन डे वर्क या वर्क डन पर डे, ये कंसेप्ट हुआ इसका। तो ये 12 कैसे आया ये समझ में आया। 420 डिवाइड बाय 35 कर दिया, और इतना काम होता है एक दिन में, जब अजय और विजय मिलके काम करते हैं तो। ठीक है। अभी अजय अकेले को 60 डेज लगता था, और टोटल वर्क तो है 420। तो अजय अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? तो इसका वैल्यू आया अपने को 7। तो एक दिन में अजय अकेला 7 यूनिट काम कर सकता है, और एक दिन में अकेला मतलब अकेला नहीं, साथ में अजय और विजय साथ में 12 यूनिट काम कर सकते हैं। तो विजय अकेला कितना काम करेगा? 5 यूनिट। वेरी गुड। तो 5 यूनिट समझ में आया। तो अभी देखो अभी कैसा हो रहा है, विजय को एक्स डेज लग रहे 420 यूनिट काम करने, और वो करता है एक दिन में 5। तो अभी x निकालना है, तो दोनों तरफ डिवाइड किया, तो 420 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, और x का वैल्यू आया 84। ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप समझ में आया, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ये समझ में आया, और उसके साथ साथ जो अपना ये क्यों ऐसा कर रहे, क्यों एलसीएम निकाल रहे, ये पूरा कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया। ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आए तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज बैक करना और पूरा वीडियो एक बार और देखना कि ये मतलब ये पूरा क्वेश्चन कैसे करना है, फिर से एक बार देख लेना। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट। तो अगर आप लोगों को पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, तो उसी के कंसेप्ट में थोड़ा और बिल्डअप करके, थोड़ा लॉजिक एक्स्ट्रा लगा के देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अजय कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 25 डेज, विजय अलोन कैन डू इन 20 डेज। तो अजय दिया हुआ है, और दोनों अलोन है इस बार, तो अजय दिया है, विजय दिया है, और अपने को डेज मिल रहा है। ठीक है। तो डेज मिल रहा है, मतलब अजय कितना दिन में काम कर रहा है? 25, और विजय काम कर रहा है 20। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अपने को एलसीएम निकालना है 25 और 20 का। अभी 25 और 20 का क्या एलसीएम होएगा? तो 25 और 20 का एलसीएम तो देखो क्लियर कट अपने को पता है 100 होगा करके, बरोबर है ना। 25 फोर जा और 25 जा 100 हो रहा है करके। तो ये हो गया इनका एलसीएम। तो एलसीएम के साथ साथ वर्क पर डे देखते हैं अपन। तो ये जब एलसीएम आता है तो इसको टोटल वर्क लिख लेना, टोटल वर्क। ठीक है। TW टोटल वर्क 100 हो गया, 100 यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है। तो ये टोटल वर्क हो गया। तो वर्क पर डे देखते क्या है, वर्क पर डे। तो 100 डिवाइड बाई 25, 4 यूनिट काम कर सकता है अजय एक दिन में। वैसे ही 100 डिवाइड बाई 20, तो विजय एक दिन में काम कर सकता है 5 यूनिट। इधर तक पूरा समझ में आया। ठीक है। कि डेज दिया था, डेज से अपन ने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम जो निकलता है वैल्यू, वो होता है टोटल वर्क। मतलब दोनों को इतना काम करना है करके, फिर एक दिन में उन लोग कितना काम करते ये निकाला 100 से डिवाइड करके, 100 डिवाइड बाई 25, और वैसे ही 100 डिवाइड बाई 20। तो ऐसे करने से अपने को वर्क पर डे मिल गया। फिर पढ़ते हैं कि आगे का क्या क्वेश्चन दिया करके। अजय स्टार्टेड वर्क एंड वॉज ज्वाइंड बाई विजय आफ्टर 10 डेज। ठीक है। तो अजय ने स्टार्ट किया वर्क, तो अजय ने स्टार्ट किया वर्क, और 10 दिन के बाद विजय आया। तो 10 दिन तो अजय अकेले ने काम किया, तो 10 दिन अजय ने काम किया, 10 डेज। और अजय एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 4 यूनिट काम करता है। ठीक है। तो 10 दिन में कितना काम किया होगा? 40।
हाँ, फिर इसके बाद क्या, अजय और विजय साथ में काम करने लग गए उसके बाद से। तो अजय और विजय साथ में एक दिन में कितना काम करते हैं, 4+5, तो 4+5 हो जाएगा 9। तो 9 यूनिट काम करते और कितना दिन, एक्स दिन ले लेते। ये पूरे को अपने को कंप्लीट कितना करना है, 100 यूनिट। ठीक है, इधर तक समझ में आया? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को कि ये आप लोग ये पहले बार पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग को ये पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर नहीं रहेगा। ये एलसीएम मेथड क्या है ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन देखो, कभी भी क्वेश्चन दिया होगा, मैं अलग पेन ले लेता हूँ, ये कभी भी क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन में डेज जरूर दिया होगा। तो जब भी डेज मिल रहा है ना, तो फर्स्ट स्टेप यही करना कि आप लोग एलसीएम निकालना और एलसीएम को टोटल वर्क बता देना। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, कितना डेज दिया हुआ है उसका टोटल वर्क निकाल देना और टोटल वर्क से वर्क पर डे निकाल दो। ये एक स्टेप या एक मेथोडोलॉजी फिक्स करके रखना कि कैसे, मतलब टाइम वर्क का क्वेश्चन कैसे करना है करके। पहले डेज दिया होगा, उसमें से एलसीएम निकालोगे, उसको टोटल वर्क लिखोगे। फिर टोटल वर्क लिखने के बाद दोनों का इंडिविजुअल वर्क निकालोगे कि एक का कितना आ रहा है, बी का कितना आ रहा है वो। फिर वो निकालने के बाद क्वेश्चन क्या है वो टैकल करना। ठीक है, तो अभी इधर देखो, लॉजिक मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा है बोला क्योंकि इसमें बताया कि 10 दिन तक के लिए सिर्फ अजय काम करता है और उसके बाद विजय आता है। तो 10 दिन अजय ही काम कर रहा है और अजय एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो 10 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 40 यूनिट काम करेगा। और अपने को पता है टोटल है 100। तो विजय आने के बाद ये 4 की जगह पे 4+5 टोटल 9 यूनिट काम करेंगे इन लोग। ठीक है, तो 9 यूनिट काम करेंगे। फिर उसके बाद जो है, और एक्स डेज। ठीक है, मतलब 9 यूनिट काम कर रहे हैं लेकिन कितना दिन लग रहा है वो नहीं पता चल रहा और वही अपने को ढूंढना है। तो ये स्टेटमेंट भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 40 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, तो 100 - 40 हो जाएगा 60। तो 60 और 9x। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 9 से डिवाइड करूंगा तो 60 को, तो कितना आएगा, 6 × 54, 7 × 63, 6 × 9 × 6 = 54, 54 तो 6/9। ठीक है, ये आया। तो ये आया, तो फिर यहाँ पे आप लोग 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 3 से कट करते तो 20 होता था। तो x का वैल्यू आता था 6/2/3। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग 2 से डिवाइड, मतलब 3 से डिवाइड कर सकते हो तो भी आता था 6/2/3। तो ये आंसर आया आप लोग का। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ डेज टेकन इन कंप्लीटिंग द वर्क। तो मतलब पूरा काम करने कितना दिन लगा ये पूछा गया। तो अभी पूरा काम करने के लिए ये अजय अकेला तो 10 दिन काम कर ही रहा था, और उसके साथ साथ जब दोनों जुड़ गए तब इनको लगा 6/2/3 डेज। तो 10 दिन प्लस 6/2/3, तो टोटल डेज कितना हुआ, टोटल डेज हुआ 10 + 6/2/3, तो 16/2/3। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन डी करेक्ट आता है और यही अपना आंसर। 16/2/3 डेज में अजय विजय पूरा वो जो काम है वो कंप्लीट कर देता है। ठीक है, काफी मतलब ट्रिकी सा तो था क्वेश्चन, और अगर आप लोगों का कंसेप्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप ही होता होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आज का जो भी 5 क्वेश्चन होगा, तो इस पे आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश मत करो, और ट्रस्ट मी मेरे पे छोड़ दो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को हर क्वेश्चन करवा के दूंगा। एलसीएम निकालूंगा, वर्क बाय डे निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा, वर्क बाय डे। तो आप लोग के दिमाग में ये चीज फिट हो जाएगा, और आप लोग को जब खुद से क्वेश्चन टैकल करने का बारी आएगा तब आप लोग ये पूरे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया। समझ में नहीं आया तो भी 20% 30% तो आपके दिमाग में जा रहा है क्वेश्चन। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डेवलप हो रहा है आप लोग को, और आप लोगों को टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर का डर था वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उसमें भी आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना और समझने की कोशिश करना। तो पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया करके। अजय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days एंड विजय कैन डू इन 5 days। देखो, ये एक स्टेटमेंट पढ़ो
और ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप लोग का जो जनरल नॉलेज है टाइम एंड वर्क का वो लिख दो। तो सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। तो अजय कितना डेज है? अजय का डेज है 7। विजय का जो डे है वो है 5। तो इसके बाद क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 7 और 5 वैसे ही को प्राइम है, तो फिर इनका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 35 हो जाएगा। ये 35 को ही मैं टोटल वर्क लिखता हूं। टोटल वर्क कितना हुआ? 35 हुआ। तो वर्क पर डे, मतलब उसको 7 दिन लगता है 35 यूनिट काम करने। तो एक दिन में कितना काम करता है? 5। वैसे ही उसको अगर 5 दिन लगता है 35 यूनिट काम करने, तो एक दिन में कितना काम करता है? 7। ठीक है, तो इधर तक अपन ने पूरा लिख दिया एक स्टेटमेंट पढ़ के ही। तो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते। दे टुगेदर वर्क दे टुगेदर वर्क फिनिश द जॉब एंड रिसीव 240 रुपीज एज वेजेस। फाइंड विजय शेयर। ठीक है, तो अभी क्या बताया कि इन दोनों तो काम कर दिए और ये पूरा काम खत्म हो गया, ये समझो। पर ये पूरा काम खत्म हो गया तो इनको मिलता है 240 रुपए। 240 रुपए मिलता है। तो ये पूछा है कि अजय को कितना मिलेगा, विजय को कितना मिलेगा, ये पूछा है। लाइक ये क्वेश्चन में तो सिर्फ विजय का पूछा है, लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन रहता तो अजय का भी पूछ सकते थे, या अजय और विजय दोनों का भी पूछ सकते। तो अभी अपने को पता है एक 5 यूनिट है और एक 7 यूनिट है। तो आप लोग ऐसा समझो ये एप्पल पाई का क्वेश्चन है करके। तो एप्पल पाई का कंसेप्ट तो मैंने पहले भी बताया, परसेंटेजेस वगैरह में सब। तो 5 और 7 आया, तो टोटल कितना हुआ? 12 यूनिट्स। ठीक है, ये 12 यूनिट्स करने उनको समझो 240 रुपए मिल रहे। तो 12 यूनिट को 240 मिल रहा है, तो एक यूनिट को कितना मिलेगा? डिवाइड बाई 12 कर दो। तो 240 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आंसर आ जाएगा 20। तो एक यूनिट अगर किसने भी काम किया तो उसको मिलेगा 20 रुपए। अभी अजय ने तो 5 यूनिट काम किया है, तो अजय को मिलेगा 100 रुपए। अजय को मिलेगा 100 रुपए। और विजय ने 7 यूनिट काम किया तो उसको मिलेगा 7 × 20 140 रुपीज। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। मतलब मैं तो मतलब कंसिडरिंग मी, टाइम एंड वर्क वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है और एकदम स्कोरिंग वाला टॉपिक है कि उसमें का कंसेप्ट, मतलब उसमें का क्वेश्चंस जो है वो फिक्स्ड ही आ सकते हैं। उसमें वैरायटी नहीं ला सकते, चेंजेस नहीं ला सकते। तो अगर आप लोगों का एक बार बेस क्लियर हो गया, एकदम कॉन्क्रीट हो गया ना, फिर आपको कितना भी टफ क्वेश्चन आने दो, आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो ये क्वेश्चन कैसा, डेज दिया था, फिर डेज से मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम से टोटल वर्क, टोटल वर्क से वर्क पर डे निकाला और छोड़ दिया मैं। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद तो परसेंटेजेस का चैप्टर है या फिर रेशियोज का चैप्टर में यूज होता है कि 240 रुपया दिया हुआ है और एक ने 5 यूनिट काम किया, एक ने 7 यूनिट काम किया, तो दोनों को कितना कितना पैसे मिलेगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब हाँ, मैं ये तो एग्री करता हूँ कि दो कंसेप्ट यूज हुआ था। एक था टाइम एंड वर्क का, और जो दूसरा था वो था रेशियोज का। लेकिन अभी रेशियोज तो बेसिक में है और मैंने ये आप लोग को बहुत अच्छे से सिखाया। आप लोग का इसका जो कंसेप्ट है ये काफी स्ट्रांग है, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल था और मैं इसको तो एलओडी 1 के लेवल का ही कंसिडर करूँ, ऑल्दो इसमें 2 चैप्टर थे तब भी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और आप लोगों के दूसरे दोस्तों को भी प्लीज बताना हमारे चैनल के। ठीक है, तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है करके। अजय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 days. He works at it for 10 days and then Vijay alone finishes the remaining work in 42 days. फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। मतलब देखो अभी क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है। पहले तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। तो अजय है और डे कितना दिया है, वो है 80। फिर उसके बाद क्लियरली विजय या टुगेदर का कितना कंप्लीट डेज है वो नहीं बताया। फिर उसके बाद ये बताया कि अजय काम करता है 10 दिन
फिर उसके बाद बीजे आता है और बीजे कंप्लीट करता है 42 डेज में। तो देखो इधर क्लियर कट चीजें नहीं दिया है, तो अपने को तो एक तो टोटल वर्क का एजम्पशन करना ही पड़ेगा, एलसीएम निकाल के टोटल वर्क का तो एजम्पशन करते ही अपन। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 80 है और उसके साथ साथ कुछ नहीं है, तो लेट अस अज्यूम कि टोटल वर्क जो है वो भी है 80 करके। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो टोटल वर्क को भी 80 ले लिया, तो वर्क पर डे क्या होगा, वर्क पर डे तो 80 काम है और 80 दिन लग रहा है, तो उसको एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। इधर तक सब समझ में है, वेरी गुड। तो आगे का पढ़ते, ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज। तो अभी इसमें क्या बताया, 10 दिन काम करता है, तो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 10 दिन में कितना यूनिट काम किया, 10 यूनिट काम किया, तो 10 यूनिट उसने काम किया। तो अभी क्या लिखा है, फिर उसके बाद बीजे आता है, फिर प्लस बीजे कितना दिन काम करता है, 42। और बीजे का लेट से एज्यूम कि बीजे का जो वर्क पर डे है वो था एक्स, और उसको लगता है 42 डेज, 42 डेज मोर देन 10 डेज। हाँ, तो विजय जितना काम करता है वो है टोटल 70 यूनिट्स पर, क्योंकि 10 यूनिट तो पहले ही हो गया जो अजय ने कर दिया, उसके अलावा उसने 42 डेज लगाया, ऐसा बोला। तो 42 इंटू एक्स प्लस 10, ये हो जाएगा टोटल यूनिट ऑफ वर्क। तो ये 80 है, टोटल वर्क तो 80 है, उसमें से 10 अजय ने किया 10 दिन में, फिर उसके बाद विजय ने 42 डेज में कंप्लीट किया। ये इक्वेशन समझ गया, गुड। तो अभी ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन है एक अननोन है, तो 80 माइनस 10 करेगा तो 70 आ जाएगा, तो 42x इज इक्वल टू 70 हो जाएगा अपना वैल्यू, और 7 के टेबल में 10 जा, और 7 के टेबल में 6 जा, फिर 2 के टेबल में 3 जा, और 2 के टेबल में 5 जा। तो x का वैल्यू जो है ये आया अपने को 5/3। ठीक है, तो विजय जो है एक दिन में काम कितना करता है, ये काम करता है 5/3 यूनिट्स का। सिंपल। अभी अभी लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो दोनों साथ में काम कर रहे, तो a प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो अभी a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, ये 1 प्लस 5/3 हो जाएगा। तो 1 प्लस 5/3 का वैल्यू क्या होगा, 8/3। तो एक दिन में अजय और विजय साथ में काम करेंगे तो 8/3 यूनिट काम करेंगे। तो 8/3 है, तो 8/3 के कितने दिन लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज को n लिखते हैं, ऐसे कितने दिन लगेंगे तो टोटल वर्क होएगा, और टोटल वर्क अपने को पता है 80। तो ये क्या होएगा, 8/3 इंटू एन इज इक्वल टू 80। 8 के टेबल में 1 जा, 8 के टेबल में 10 जा, और n का वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू 3, तो वैल्यू आ जाएगा 30। तो 30 दिन लगेंगे अजय और विजय को साथ में कंप्लीट करने के लिए काम। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन आया सी करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। मैं एक और बार जल्दी से बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या किया है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में मतलब अलग अलग नहीं दिया था अजय और विजय, या अजय एंड विजय ऐसा नहीं दिया था, सिर्फ अजय दिया था। तो उसका 80 डेज लिखा और टोटल वर्क भी उतना ही पकड़ लिया कि लाइक 80 और 1 का एलसीएम निकाला, 80 और 1 का एलसीएम निकाला, तो 80 और 1 का एलसीएम 80 हो गया, तो टोटल वर्क को 80 एज्यूम कर दिया। तो वर्क पर डे अजय का आया 80 डिवाइड बाई 80, तो 1 आया। फिर उसके बाद क्या पता है, 10 दिन अजय ने काम किया, तो 10 दिन काम किया तो अजय का आया 10, और विजय 42 डेज एक्स्ट्रा काम किया, 10 दिन के बाद 42 डेज काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो 10 इंटू 1 तो 10 आ जाएगा, 10 प्लस 42 इंटू एक्स, मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, एक्स मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो 42 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80। सॉल्व किया, एक्स का वैल्यू आया 5/3। फिर 5/3 को अपन ने ऐड किया 1 से, क्योंकि विजय अकेला 5/3 यूनिट काम कर रहा है, और अजय और विजय मिला के 1 प्लस 5/3, तो टोटल वैल्यू आएगा 8/3। फिर 8/3 इंटू नंबर ऑफ डेज एन लिखा, इसको इक्वेट किया 80 से, जो है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क को इक्वेट कर दिया 8/3 इंटू एन, तो एन का वैल्यू आया 30। तो ऑप्शन सी है आया अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और आप लोगों का कंसेप्ट जो है ये टाइम एंड वर्क में थोड़ा थोड़ा करके ग्रो हो रहा है। तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया करके।
पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 hours एंड पाइप बी कैन एम्प्टी ध्यान देना है, एम्प्टी इन 8 hours. इफ बोथ द पाइप्स आर ओपनड इन एन एम्प्टी टैंक, इन हाउ मेनी आवर्स विल इट बी फुल. ठीक है, ये दिया गया है और टैंक का जो वॉल्यूम है वो नहीं बताया गया क्वेश्चन में. तो मैंने पहले ही बताया था, टाइम एंड वर्क में एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता है, वो है पाइप एंड सिस्टम्स का लेके. तो ये वैसे ही सच क्वेश्चन है, लेकिन अपन ने जो बेसिक ये बनाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है, वैसे ही अटैक करने का कोशिश करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन भी वो ही मेथोडोलॉजी से कैसे सॉल्व करते करके. तो क्या दिया हुआ है, ए है और यहाँ पे आर से, ठीक है, यहाँ पे डे नहीं है, यहाँ पे आवर या फिर आवर्स दिया हुआ है. तो ए का कितना है, 4 आवर्स दिया हुआ है और बी का जो है वो 8 आवर्स दिया हुआ है. तो 4 और 8 है, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम डायरेक्ट आ जाएगा 8, क्योंकि 4 और 8, 4 के टेबल में 8 चला जाता है. तो ये मिल गया अपने को एलसीएम 8. तो जो टोटल वॉल्यूम है, या फिर वॉल्यूम, या फिर पिछले वाले क्वेश्चन में तो टोटल वर्क निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे अपन टोटल वॉल्यूम बोलेंगे इसको. ये टोटल वॉल्यूम क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम हुआ 8. हाँ, अभी ए जो है ये क्या बताया कि ए कैन फिल द टैंक. फिल द टैंक मतलब वो पानी ऐड करेगा. एंड बी कैन एम्प्टी द टैंक. एम्प्टी द टैंक तो उसको नेगेटिव बता देंगे. ठीक है, इधर तक समझ में आया. तो टोटल वॉल्यूम 8 आया और फिल द टैंक, एम्प्टी द टैंक, ये कंसेप्ट आ गया अपने को. तो अभी टोटल वॉल्यूम 8 है और ये 4 घंटा लगा रहा है, तो ये 1 घंटे में कितना काम करेगा, वर्क पर आवर या वॉल्यूम पर आवर लिख दो. वॉल्यूम पर आवर 1 आवर में कितना, ये 2 भरेगा, क्योंकि ये टोटल 8 है और ये 4 घंटे लगा रहा है. तो 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगा, 2 घंटे में 4, 3 घंटे में 6, 4 घंटे में पूरा 8 कंप्लीट कर देगा. और ये 8 घंटे है, मतलब 8 वॉल्यूम है और इसको 8 घंटा लग रहा है पूरा खाली करने. तो वो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1 यूनिट खाली करेगा. बरोबर बोले, 1 यूनिट आया. लेकिन क्योंकि इधर प्लस और इधर माइनस है, तो ये वाला वैल्यू इधर भी लिख देंगे अपन, प्लस और माइनस. तो ये प्लस और माइनस हुआ. तो अगर अभी अपन 1 आवर का टोटल फोकस करेंगे कि 1 घंटे में दोनों, बोथ द पाइप्स, क्या दिया, बोथ द पाइप्स आर ओपन. ठीक है, तो बोथ पाइप्स ओपन है. तो 1 घंटे में एक ने 2 लीटर पानी भरा और एक पाइप में से 1 लीटर पानी चला गया. तो 2 - 1. तो 1 घंटे में जो टोटल हुआ वो हुआ 1 यूनिट काम, या 1 यूनिट काम, या फिर उसको बोलो कि 1 लीटर पानी चढ़ गया, क्योंकि 2 लीटर अंदर आया और 1 लीटर उसमें से बाहर चला गया. मतलब अगर ये टैंक बनाऊंगा मैं, तो 2 लीटर आया अंदर और 1 लीटर बाहर चला गया. तो इसके अंदर कितना बचा, इसके अंदर बचा 1 लीटर ही. ये कंसेप्ट समझ में आया. तो ये 1 लीटर हुआ और टोटल अपने को भरना है, टोटल वॉल्यूम जो है वो 8 है. तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम पर आवर इंटू नंबर ऑफ आवर. या टोटल वॉल्यूम आया 8, वॉल्यूम पर आवर आया अपने को 1 और नंबर ऑफ आवर्स आया n. तो n का वैल्यू क्या आएगा, 8/1, तो आएगा 8. तो यहाँ पे ऑप्शन सी आया करेक्ट आंसर. ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा. ये एक नया कंसेप्ट था पाइप्स एंड सिस्टम्स का, लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं था. अगर आप लोगों को टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट समझ में आया, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके उसी को पाइप एंड सिस्टम में लिखना है. सिर्फ उसमें एक एडिशन होता है जो है सिंबल्स का, या फिर जो है साइंस का, कि फिलिंग द टैंक विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड एम्प्टीइंग द टैंक विल ऑलवेज बी नेगेटिव. ठीक है, तो यही कंसेप्ट था. बाकी तो सारा मतलब कन्वेंशनल वैसे ही सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप ही किया था और समझ में आया होगा. ये मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया ये वाला कंसेप्ट भी. और ये वाला कंसेप्ट के साथ साथ आज के जितने 5 क्वेश्चन थे, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया. अगर अच्छा लग रहा हमारा कंटेंट वगैरह, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और आप लोग के दूसरे दोस्तों को भी बताना. तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, और तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग. चलो बाय.